हेलो दोस्तों, मैं अभिलोदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी वो होगी मैथमेटिक्स के हमारे 20 क्वेश्चन जो कि दोस्तों एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एनटीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हूँ, ये सभी एग्जामों के लिए ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण हैं। तो आपको दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है ताकि आप इन 20 क्वेश्चनों के बारे में समझ सकें कि एग्जाम में जो 20 क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो किन टॉपिक से आते हैं या फिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में हो जाएगी। तो दोस्तों, हम बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैथ में जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, वो आपको कार से संबंधित आएगा, यानी कि जो कार होता है, वर्क होता है, वर्क वाला टॉपिक आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 8 व्यक्ति एक कार को कितने 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि 2 और व्यक्ति उसमें जोड़ दिए जाएँ, कितने 2 व्यक्ति जोड़ दिए जाएँ तो कार कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, समझिएगा कि वो क्या रहा और हमें करना क्या है। वो ये बोल रहा है कि 8 व्यक्ति, पहले उस कार को दोस्तों 8 व्यक्ति कर रहे थे, कितने 40 दिनों में, ठीक है ना। फिर दोस्तों 8 में उनने कितने 2 और जोड़ दिए, कितने जोड़ दिए 2 और, तो अब कितने होगा दोस्तों 10। तो 10 व्यक्ति उसी कार को दोस्तों वो कितने दिनों में कर पाएंगे, ये हमें क्वेश्चन को समझाना है। तो दोस्तों कार के लिए आप जब पढ़ोगे ना टॉपिक, तो उसमें एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, M1 और D1, ठीक है ना, इक्वल में M2 और D2। अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि सर कि जो M1 और जो D1 है ये आखिर हैं क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों M का मतलब होता है कि व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, यानी कि उस कार को व्यक्ति कितने व्यक्ति कर रहे हैं, ठीक है ना। और D का मतलब होता है कि जो कार है वो कितने दिनों में हो रहा है, कितने घंटे में हो रहा है या फिर कब हो रहा है, ठीक है ना। तो समझ गए, यहाँ पर M का मतलब है व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, ठीक है ना। और D का मतलब है कि वो कितने दिनों या कितना समय में वो कार्य हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो M1 का मान कितना है 8 है, ठीक है ना, इंटू, और D1 का मान कितना है 40 है, ठीक है ना, इक्वल में M2 का मान कितना हो गया, यहाँ पर 2 नहीं है दोस्तों, 2 और हमने जोड़ दिए तो कितना हो गया 10 हो गया, यानी M2 का मान कितना हो गया 10 हो गया। और D2 हमें निकालना है, तो 10 को हम यहाँ पर कर देंगे नीचे, तो ये 0 से 1 0 कैंसिल और 8 चौका 32, यानी कि दोस्तों 10 व्यक्ति 32 दिनों में वो कार्य कर सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, मुझे आपको समझाने में शायद इन क्वेश्चनों को टाइम लग रहा होगा आपको समझाने में, लेकिन जब एग्जाम में करोगे ना आप, तो 2 सेकंड से भी ज़्यादा का समय नहीं लोगे, क्योंकि दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों की घर पर प्रैक्टिस भी करते रहना है निरंतर। खासकर आपको वर्क वाला टॉपिक जरूर पढ़ना है मैथ में, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपको नल या एक टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक नल की किसी टंकी को, क्या है, एक नल की किसी टंकी को 33 मिनट में भर सकता है। हमने मान ली कि कोई टंकी है, ये टंकी रही, ये टोटल 3 यानी कि 33 मिनट में क्या है भर रही है, ठीक है ना। तो ज्ञात कीजिए कि 1/11 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों उसने पूछा है कि 1/11 भाग, तो कुछ नहीं दोस्तों, 33 में 1/11 भाग का इंटू कर दीजिए, तो 11 33 कितना हो जाए 33, यानी कि 3 मिनट में 1/11 भाग भर देगी। तो ऑप्शन नंबर इसका भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हमने इसमें करने में कोई जाना जोड़ दिया, नहीं ना दोस्तों। हमें कुछ क्वेश्चन इतने सरल होते हैं कि बस हम दिमाग नहीं लगा पाते, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक समझा करें क्वेश्चन को, फिर किया करें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो आपको सिस्टम नंबर यानी कि संख्या पद्धति से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है ना, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 जाना हो जाती है, मूल संख्या क्या होगी। तो देखो दोस्तों, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें मैथमेटिक्स बहुत कठिन लगती है, जो रीजनिंग और मैथ होती है वो बहुत कठिन होती है, ठीक है ना। तो उनके लिए मैं एक बेहतर आइडिया बताता हूँ। तो दोस्तों समझने के लिए क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या है उसे स्टडी किया करें, यानी कि पढ़ा करें, ठीक ना। एक बार हमने पढ़ा लिया तो दूसरा फिर जो नियम होता है दोस्तों कि थोड़ा बहुत आप रुक कर उसे समझा करें कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें क्या करना है, ठीक है ना। तीसरा जो नियम होता है दोस्तों क्वेश्चन करने का, और सबसे सरल, कि आप जितने क्वेश्चन को पढ़ रहे हो उतना सॉल्व भी करते चलिए। जैसे कि दोस्तों हमने इतना पढ़ा, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है 12 है, ठीक है ना, इतना हमने पढ़ लिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं।
तो आपको पता होगी दोस्तों कि 2 अंकों की संख्या क्या कहाँ से कहाँ तक होती है, 10 से लेकर 99 तक, ठीक है ना, 10 से लेकर 99 तक, ठीक समझना, यही तो है 2 डिजिट वाली संख्याएं। तो दोस्तों हमें इसमें मन से नहीं मानना है कि हमें 2 अंक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हमें दरअसल ऑप्शनों को देखना है, क्या ऑप्शन, जैसे कि 5 और 7 को जोड़ रहा है तो 12 योग हो रहा है, इसे भी जोड़ रहा है तो 12 योग हो रहा है, इसे भी जोड़ रहा है ये 12 योग हो रहा है, इन दोनों को भी जोड़ रहा है तो 12 हो रहा है। यानी कि दोस्तों ये चारों ऑप्शन जो दिए हैं उनका योग कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो हमारे पास इतना जो सॉल्व है वो तो हमारे ऑप्शनों में ही देकर रखा है, यानी कि वो 4 संख्या कौन सी हैं जो हमारे ऑप्शनों में देकर रखी हैं, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे वो क्या बोल रहा है, यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए, यानी कि अंक हमें क्या है, परिवर्तन करना है, यानी बदलना है। तो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हमें 12 को बदलना है, तो 12 को बदलोगे तो हम 21 कर दोगे, जो कि आप गलत कर दोगे। हमें दोस्तों इसके बारे में नहीं बदलना है, ठीक है ना, यानी इसके बारे में नहीं कह रहा है वो, हमें इन ऑप्शनों की संख्या को कह रहा है कि आप इन्हें बदलिए, ठीक है ना। तो हमें किन्हें बदलना है, इन वाले को बदलना है जो हमें ऑप्शनों में देकर रखा है। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो इन दोनों को जब बदलेंगे दोस्तों तो 7 आगे आ जाएगा, 5 पीछे पहुँच जाएगा, इसका 5 आगे आ जाएगा, इसका 7 पीछे पहुँच जाएगा, इसका 8 आगे आ जाएगा, इसका 4 पीछे पहुँच जाएगा, इसका 3 आगे आ जाएगा, 1 क्या 9 पीछे पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या बदल दिए, इतना हो गया हमारा। तो प्राप्त संख्या, तो दोस्तों ये हमारी प्राप्त संख्या हुई, ठीक है ना, हमने बदलने पर। और मूल संख्या हमारी दोस्तों ये वाली हुई, ठीक है ना, मूल संख्या ये वाली हैं और प्राप्त जो संख्या हैं ये वाली हैं, ठीक है ना, इतना समझ गए। से 18 जाना हो जाती है, यानी दोस्तों वो ये नहीं बोल रहा कि 18 गुना जाना हो जाती, नहीं 18 गुना जाना नहीं, 18 जाना हो जाती है, यानी 18 प्लस हो जाती है, ठीक है ना। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी वो संख्या है वो हमें बताना है। तो 18 प्लस कीजिए दोस्तों आप चारों में से, जो संख्या हमें 18 प्लस करने पर मिल जाए वही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि हम 57 में 57 में 18 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 75, ठीक है ना, मिलेगा कि नहीं, क्योंकि 57 में जब हम 18 प्लस कर रहे हैं तो हमें 75 मिल रहा है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब समझने के लिए दोस्तों, ठीक है, इसका राइट आंसर तो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है, लेकिन आपको समझाने के लिए यदि हम 75 में 18 प्लस करेंगे तो दोस्तों 57 तो किसी भी कीमत पे आएगा नहीं, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। यदि हम दोस्तों इसमें 48 में 18 प्लस करेंगे दोस्तों तो क्या 84 आएगा, नहीं आएगा, ये लगभग 76 के लगभग में आएगा, ठीक है ना, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम 93 में 18 प्लस करेंगे तो 39 तो किसी भी कीमत पर आएगा नहीं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों जो 57 ही बचा था जो कि हमारा राइट आंसर था, कि जब हम 57 में 18 प्लस कर रहे थे तो हमें कितना मिल रहा था, 75 मिल रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कोई समझने वाली बात हुई, नहीं ना। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, मैथ को आप बड़े प्यार से समझा करें, पढ़ा करें, देखा करें और वो क्या कह रहा है और हमें क्या करना होता है, ठीक है ना। और सबसे मेन जो बात होती है आपको समझने की, कुछ बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आती, तो आप जितने क्वेश्चन को कर रहे हैं, यानी जितना आप स्टडी कर रहे हैं उतना आप सॉल्व भी करते चलिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होती है, सरलता से हमें पहचान हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों आपको वो कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चनों की वीडियो में आपको एक वीडियो और बना चुका हूँ, लेकिन मैं ये दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे इसमें छूट चुके थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, 28 दिनों के एक माह में तीसरा मंगलवार क्या है, 16 तारीख को है। तो दोस्तों अब सबसे पहले आपको ये सोचना है कि दरअसल जो 28 दिन का जो महीना होता है वो हमारे महीनों में कौन सा होता है। तो आप कहोगे सर फरवरी का महीना कितने दिन का होता है, 28 दिन का, ठीक है ना। उसने क्या कहा, 16 तारीख को तीसरा मंगलवार है, यानी कि दोस्तों जो तीसरा मंगलवार है वो कितने तारीख को है, 16 तारीख को, ठीक है ना। कितने तारीख को है, 16 तारीख को तीसरा मंगलवार। तो दोस्तों अब उसने पूछा माह के अंतिम दिन कौन सा बार होगा, यानी जो 28 तारीख होगी दोस्तों, 28 तारीख ही उस दिन कौन सा दिन होगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों जब तीसरा मंगलवार 16 तारीख को है तो इसमें दोस्तों चौथा मंगलवार कब होगा, तो आप कहोगे सर चौथा जो मंगलवार होगा वो हमारा 23 तारीख को होगा, ठीक है ना। अब हमें चाहिए कितना, 28, तो हमें कितने और कमी है दोस्तों, 5, यानी 5 दिनों की और कमी है। तो आप दोस्तों मंगलवार में 5 दिन ऐड कर दीजिए तो हमें दिन मिल जाएगा। तो मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कोई कठिनाई हुई, नहीं ना।
अब दोस्तों इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या होता है, ये तो थी पहली ट्रिक, ठीक ना। आप इसका दोस्तों चौथा के बाद पांचवा, ठीक है ना, यानी पांचवा मंगलवार आप कब लिखोगे दोस्तों, तो वो 2 तारीख को लिखोगे, 30 तारीख को नहीं, क्योंकि हमारा तो 28 का महीना है। तो हम कहाँ पहुँच गए, 2 मार्च में पहुँच गए, ठीक है ना। फरवरी के बाद 2 मार्च में पहुँच चुके हैं, ठीक। तो आप देखो हमें तो 28 तारीख तक का बताना था, लेकिन हम 2 तारीख तक पहुँच गए। तो आपको क्या करना है, फिर इसमें माइनस कर देना, यानी मंगलवार से 2 दिन पीछे चलेंगे तो पहले सोमवार आएगा, फिर क्या आएगा, रविवार आएगा। तो इस टाइप से भी हमारा क्या आ गया है, आंसर आ चुका है। तीसरा जो होता है दोस्तों इसका लॉजिक, इसमें कुछ नहीं दोस्तों, एक फॉर्मूला काम करता है। तो वो फॉर्मूला आपको सभी कैलेंडर वाले क्वेश्चनों में लगाना है, तो जो कोई मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या है, महीनों की संख्या लिख देनी है, यानी कि महीना जो दिन होता है वो कितने दिन का होता है, ठीक है ना। तो हमारा फरवरी का महीना कितने दिन का होता है, 28 दिन का, ठीक है ना। 28 29 दिन का होता है, वो लीप या साधारण वर्ष के हिसाब से, लेकिन हमारे पास क्लियर कहा है कि 28 दिन का है, ठीक है ना। और दोस्तों जो डेट देकर रखी होती है या जिस डेट के बारे में उसे हमें बताना होता है, हमें वही संख्या घटा देनी होती है। और इसका कैलकुलेशन करने पर हमें कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा हमारा लगभग 12, ठीक है ना। कितना मिलेगा, 12, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि हमें 12 आ गया, तो 12 तो ऐसे हमारे दिन होते नहीं। तो 12 में दोस्तों आपको 7 से भाग देना होता है। 7 से भाग हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं। तो जब हम 7 से भाग देंगे दोस्तों, तो हमारा शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो जो शेष बचता है हमें केवल उसी से मतलब होता है, बाकी की किसी से नहीं। आपको मंगलवार में 5 दिन जोड़ देने हैं, तो हमें रविवार मिल जाएगा। ये जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आपको सभी कैलेंडर में अप्लाई करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको क्रयमूल और विक्रयमूल से रिलेटेड क्वेश्चन से यानी टॉपिक से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत सरल है। कुछ बच्चे इसे कर पाए थे 2014 में, और कुछ बच्चों ने, अधिक से ज़्यादा बच्चों ने छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें लॉजिक ही नहीं मालूम था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला कि यदि 15 गुणियों का मूल्य कितना है, 35 है, ठीक है ना। तो 39 गुणियों का मूल्य कितना होगा। देखो दोस्तों जब हम एक गुणिया का मूल्य निकालेंगे तो क्या 35 में 15 का भाग देंगे, 15 का भाग देंगे, तभी तो हम एक गुड़िया का मूल्य पता कर पाएंगे, ठीक है ना। और फिर जब हमें 39 का करना है कि 39 गुड़ियाँ कितनी की आएंगी, तो हमें इंटू करना होगा, ठीक है ना। तो ये 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये 3 कम 3 3 दर का 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 13 सत्ते 35, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, यानी दोस्तों 91 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हमें इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ी, नहीं ना। तो 39 गुणों का मूल्य कितना है दोस्तों, 91 रुपये है, ठीक, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है वो आपको दोस्तों एक इस टाइप से पूछा जाएगा कि जो द्रव्यमान होता है, बिलियन होता है, प्रतिशतता होती है, एक प्रकार के परसेंटेज, ठीक है ना। परसेंटेज वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 1 बिलियन में पानी की, ठीक ना, 320 ग्राम मात्रा से सामान्य नमक की मात्रा कितनी है, 32 ग्राम है। बिलियन में नमक की प्रतिशतता की गणना ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि जब हम प्रतिशतता, विलायक टाइप का ये क्वेश्चन होता है हमारे यहाँ, तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो टोटल बिलियन होता है, टोटल बिलियन हमारा कितना है दोस्तों, 320, ठीक है ना, प्लस में 32 ग्राम, ठीक है ना। ये हमारा टोटल बिलियन है, ठीक है ना, नमक और पानी दोनों का। अब हमसे सिंपल किसका पूछा है, नमक का पूछा है। तो हम जो जिसका पूछते हैं दोस्तों हम उससे क्या लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। यदि वो पानी का पूछता तो हम 320 लिख देते, नमक का पूछा तो हमने 32 लिख दिया, और इंटू में क्या कर दिया, 100 कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रतिशतता के लिए। तो कुछ नहीं दोस्तों, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आपको 9.09% आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। जब आप इसे सॉल्व करोगे कैलकुलेशन को, तो हमें कितना मिल जाएगा, 9.09% मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना रहता है, 3 रहता है। जब 2n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। अब यहाँ पर एक अच्छी आपको सोचना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनने पढ़ते ही समझ लिया होगा कि इसमें क्या हो रहा है। उसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब हम n में 4 से भाग दे रही हैं तो हमें शेष कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो हम n के स्थान पर दोस्तों कौन सी ऐसी संख्या है जो रख दें
कि हम 4 से जब भाग दें उसमें तो हमें शेष 3 मिले। तो दोस्तों n बराबर मैं 3 4 संख्या आपके सामने रखता हूँ, जैसे कि 7 में जब आप 4 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा, हमें शेष 3 मिलेगा। 11 में भी आप दोगे दोस्तों तो हमें 3 मिलेगा, ठीक है ना। 17 हुई, 23 हुई, तो ये ऐसी कई हैं जिसका हम 4 से भाग दे रहे हैं तो हमें शेष कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। लेकिन हम दोस्तों सभी की सभी संख्या नहीं रखनी, केवल एक रखनी है, तो हम कोई सी भी एक रख लेते हैं, 7 रख लेते हैं, ठीक है ना। तो जब 7 रखेंगे दोस्तों तो हमें शेष कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है 4 से भाग देने पर। तो 2n में 4 से भाग देंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा शेष, वही हमें क्वेश्चन को बताना है। तो 2n की जगह पे हमने 7 रखा और अपॉन में कितने करना है, 4 करना है। ये 14 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। 4 3 12, कितना शेष बचा, 2। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेष कितना मिल रहा है, 2n में 4 से भाग देने पर हमें 2 शेष मिल रहा है, ठीक है ना। क्या हमें इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ी, नहीं ना। देखो दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत ही सरल और नाजुक होते हैं, बस हमें समझने की दारू होती है, बाकी कुछ भी नहीं। क्योंकि दोस्तों मैथ केवल समझने वाला ही विषय है, कोई रटने वाला तो है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर गेंदें आई हैं, बचपन में आपने खेली होंगी। अब बचपन चल रहा है कि नहीं चल रहा वो नहीं जानता मैं आपका, लेकिन बचपन में आपने खेली होंगी गेंद, ठीक है ना। तो यहाँ पर 17 गेंदें हैं, ठीक है ना। कितनी हैं, 17 गेंदें, और वो 720 की हैं, ठीक है ना। जो 17 गेंदें हैं दोस्तों वो 720 रुपये की हैं, ठीक है ना। में बेचने से जो नुकसान होता है वह 5 गेंदों की मूल्य की कीमत के बराबर है। और एक गेंद की मूल्य कीमत क्या होगी, तो दोस्तों आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो जब आप एग्जाम में बैठते हो ना तो दोस्तों एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको केवल से केवल 1 मिनट लगता है, ठीक है ना। यानी कि 45 सेकंड का समय होता है, ठीक है ना। एक क्या किसे सॉल्व करने में, मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 45 सेकंड का समय होता है। तो इसके लिए आप जो शॉर्ट ट्रिक होती है ना उनका इस्तेमाल किया करें। शॉर्ट ट्रिक क्या पूछा उसने, एक गेंद का मूल्य पूछा है, तो आपको ऑप्शनों में ही डायरेक्ट करना है। जब आप 1917 का इंटू करेंगे, ठीक है ना, तो आपका इसके लगभग में कम आएगा, ठीक है ना, 700 कम के। लेकिन जब आप 60 का भाग यानी कि 60 इंटू कितना करेंगे, 17 करेंगे, तो हमें 720 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 720। यानी कि एक गेंद का मूल्य कितना है, 60 है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं करना है दोस्तों तो मैं आपको पूरा समझाता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या बोला कि 17 गेंदें बेची हमने, ठीक है ना। वो कितने की हैं, 720 की। बेचने के बाद दोस्तों जो नुकसान होता है उन्हें वो 5 गेंदों के बराबर होता है। यानी 17 गेंदों में से -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गेंदें। तो 12 गेंदों को दोस्तों आपको किससे 720 में भाग दे देना है, तो आपका कितना रिजल्ट आ जाएगा, 40 आ जाए, सॉरी 60 निकल कर आ जाएगा। यानी एक गेंद की कीमत कितनी है, 60। यानी कि हमें दोस्तों 60 रुपये की हानि हो रही, जो कि कितने 5 गेंदों के बराबर थी, ठीक है ना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का एक कितना है, 9 है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जब अंकों वाला सिस्टम नंबर थे आपको, तो आपको अंक ही देखने यानी ऑप्शन में ही देखने हैं। तो दोस्तों 2 अंक हम जोड़ेंगे कि कौन कौन से में 9 आ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें 9 आ रहे हैं और इसमें भी 9 आ रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ा है तो 11 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन 2 और 4 जो 4 नंबर का विकल्प है हमारे पास, उनका योग कितना है, 9 है। यानी कि इन दोनों में से हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई सा भी। आगे पढ़ते हैं। इसमें से 27 घटा देने से संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। यानी दोस्तों हमें उस संख्या में से 27 घटाना, इसमें से भी 27 घटा कर देखते हैं और इसमें से भी 27 घटा कर देखते हैं। इन्हें जब हम पलटेंगे दोस्तों, ठीक है ना, इससे पहले हम घटा लें तो ये हमारा कितना बचेगा, 36 बचेगा, ठीक है ना। और जब हम ये घटाएं, इसे घटाएं तो हमारा ये 12, ये 5 और ये 45 के लगभग में बचेगा, ठीक है ना। सॉरी 45 नहीं, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर 45 नहीं बचेगा, हमारा बचेगा, हाँ 45 ही बचेगा लगभग, ठीक है ना, 45-46 के लगभग में। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो 63 है हमारे पास, 63 में 27 घटाए तो कितना बचा, 36 बचा। अब 36 को जब हम पलट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बदलने की बात कर रहा है ना, वो आपस में बदलने पर हमें वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो जब हम 63 को उल्टा लिखेंगे दोस्तों, यानी 36 को उल्टा लिखेंगे तो हमें स्वयं वही संख्या क्या हो गई, प्राप्त हो गई। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा
कि 5 वर्ष के बाद मेरी पिता की आयु कितनी है, 55 वर्ष हो जाएगी, ठीक है ना। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि कितनी थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।